हाल ही में 2023 और 24 के तीसरे क्वार्टर यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भारत की अर्थव्यवस्था के जीडीपी के आंकड़ों को प्रकाशित किया गया। इस तीसरे क्वार्टर में जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.4% है, जबकि एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट थी 6.6%। इन आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। जहां विश्व के विकसित देश जैसे कि यूएस, यूरोप, जापान रिसेशन में जा रहे हैं, वहीं भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8.4% की मजबूत ग्रोथ रेट भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति और क्षमता दिखाती है। उन्होंने दोहराया कि तेज आर्थिक वृद्धि को लेकर हमारे प्रयास जारी रहेंगे, जिससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। विश्व में इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इतने बड़े अर्थशास्त्री हैं, किसी ने भी भारत की इतनी ज्यादा ग्रोथ रेट का अनुमान नहीं लगाया था। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि इस दिसंबर वाले क्वार्टर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कम रह सकती है, लेकिन आंकड़ों ने इन सारे अनुमानों को ध्वस्त कर दिया है और अर्थव्यवस्था की एक सुनहरी तस्वीर पेश की है। तुलना करें तो चीन की ग्रोथ रेट अभी सिर्फ 5.2% है। इस ग्रोथ के पीछे कई कारण है। पहले तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या राजनीतिक स्थिरता का माहौल है। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो इन्वेस्टमेंट्स भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि निवेशकों या बिजनेसमैन को पॉलिसीज के रूप में स्थिरता का आश्वासन मिलता है, जिसकी वजह से वे अर्थव्यवस्था में पैसे लगाने में इच्छुक रहते हैं। दूसरा कारण यह है कि सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। जो आंकड़े आए हैं उनमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ रेट 11.6% है, जो कि काफी अच्छी स्तर पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर विकसित होता है तो बेरोजगारी को कम करने में भी मदद मिलेगी। तीसरा कारण है गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे बहुत हाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारत सरकार ने 111 करोड़ रुपए 2020 से 2025 तक खर्च करने का ऐलान किया है। इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स बहुत कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकसित होने के साथ साथ और इंडस्ट्रीज भी विकसित होती है। इससे इकोनॉमी में एक मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होता है। मतलब कि अगर 100 रुपए का खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहा है तो जीडीपी 5 गुना बढ़ सकती है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सारे और इंडस्ट्रीज और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी सपोर्ट करता है। इसलिए हम देखें तो मेन ड्राइवर्स जो ग्रोथ के कहे जा सकते हैं वे है मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी ग्रोथ रेट 11.6% है, कंस्ट्रक्शन जिसकी ग्रोथ रेट 9.5% है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर के पार्ट है। भारत में सेकेंडरी सेक्टर हमेशा अंडर डेवलप्ड ही रहा है। भारत एक कृषि प्रधान देश था। जैसे जैसे किसी भी देश में विकास होता है तो लोग कृषि से हटकर पहले इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर की तरफ जाते हैं, और फिर जब उनके पास पैसे आ जाते हैं तब वे प्रोफेशनल स्किल्स एक्वायर करके सर्विस या फिर टर्शरी सेक्टर में एम्प्लॉय किए जाते हैं। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। भारत ने विकास की यात्रा में डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर पर छलांग लगाई, लेकिन कुछ ही लोग जिनके पास प्रोफेशनल स्किल्स थे उन्हें सर्विसेज सेक्टर में नौकरी मिली, बाकी लोग बेरोजगार रह गए और फिर उन्हें खेती पर ही निर्भर रहना पड़ा। इसलिए भारत के ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ भी कहा जाता है। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और कंस्ट्रक्शन में ग्रोथ देखी जा रही है, जो कि सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, और इससे ग्रोथ रेट भी अच्छी होगी और बेरोजगारी भी कम होगी। सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स यानी कि अर्थव्यवस्था में बुनियादी रूप से सुधार लाने का प्रयास किया है, जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाया गया है। बैंकिंग सेक्टर में काफी रिफॉर्म्स किए गए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उससे आर्थिक वृद्धि को और भी गति मिलती है। सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी देश में बढ़ाने का प्रयास किया है। वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग में काफी सुधार आए हैं। 2014 में भारत की यह रैंकिंग 142nd थी और 2019 में यह रैंकिंग सुधरकर 63rd हो गई। अर्थव्यवस्था में वृद्धि की वजह से गरीबी में भी काफी कमी आई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करने में सक्षम रहा है। स्पष्ट आर्थिक नीतियां, सही दिशा और राजनीतिक स्थिरता होने से अर्थव्यवस्था में भविष्य में और भी गति देखने को मिलेगी। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।